डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। सबसे पहले आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मतलब लागत का वर्गीकरण। लागत का वर्गीकरण कैसे होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर हमें लागत निकालनी हो तो उसमें 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहले सामग्री यानी कि मटेरियल, फिर श्रम लेबर और उसके बाद एक्सपेंस यानी कि व्यय। 3 चीज़ें किसी भी प्रोडक्ट में जुड़ी हुई होती हैं। और मटेरियल जो है वो हमारा 2 तरह का मटेरियल होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी 2 तरह का होता है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंस भी हमारा 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट को देख कर बता सकते हैं कि ये प्लास्टिक की है, लोहे की है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल उसको कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो कि प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल होता है, जैसे लोहे की स्क्रू ले लें, तार ले लें, तो इनको जो है इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। डायरेक्ट लेबर क्या चीज़ होती है? डायरेक्ट लेबर जो कर्मचारी डायरेक्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए में लगे हैं। जैसे एक फैक्ट्री में बहुत बड़ी है और उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग है, रिपेयर डिपार्टमेंट अलग है, रिपेयरिंग, बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वर्कर को डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं, तो ये डायरेक्ट लेबर हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है कि अगर उस फैक्ट्री के लिए हम एक सुपरवाइज़र रख दें या कोई चौकीदार रख दें कि वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, वो कोई प्रोडक्ट को नहीं बना रहा है, लेकिन वो फैक्ट्री की देखभाल के लिए रखा गया है, तो वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा। इसके बाद हमारा आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? जैसे जो मशीन चल रही है उसमें फ्यूल लग रहा है, पावर लग रहा है, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? हमारे ओवरऑल फैक्ट्री का जो खर्चा होता है, जो भी खर्चा होता है फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट लेबर यानी कि तीनों डायरेक्ट को, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारी प्राइम कॉस्ट निकल आती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल 100 रुपये का लगा है और लेबर 40 रुपये का है और डायरेक्ट एक्सपेंस 20 का है, तो कॉस्ट 160 रुपये होगी। यानी कि जो हमारी प्राइम कॉस्ट होगी, मूल लागत किसी भी प्रोडक्ट की, वो 160 रुपये होगी। इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जब हम प्लस कर देते हैं तो वो हमारा ओवरहेड निकल आता है, जिसको कि उपरिव्यय कहते हैं। उपरिव्यय का मतलब क्या होता है कि खर्चा है ना, जो भी खर्चा होता है, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, तो वो जो टोटल कर देंगे उसको इनडायरेक्ट में, तो वो मेरा ओवरहेड बन जाता है। थैंक